कक्षा 3 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और पर्यावरण। तो गणित के अंदर आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्याएं छांटकर उस पर गोला लगाइए। ये संख्याएं लिखी हुई है, हर पंक्ति के अंदर 5-5 संख्याएं लिखी हुई है। इनमें से आपको सम संख्याओं को छांटकर बताना है। तो इनसे पिछले लेसन में हमने सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक अंक हो। कौन कौन से? 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक अंक हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो आपको उन परिभाषा के आधार पर इस पंक्ति में जो 5 अंक दिए रखे हैं, इनमें से कौन कौन से अंक सम संख्या के हैं, उनको छांटकर उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। तो पंक्ति नंबर 1 में संख्या देखिए 23, 14, 78, 56, 33। अब इनमें से देखिए सबसे पहले 23, इसका अंतिम अंक देखिए कितना है? 3। होना क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो ये में देख कितना है? 2, 3, 23। तो इसका अंतिम अंक क्या है? 3। लेकिन परिभाषा के अनुसार 3 इसमें नहीं है, तो इसका अर्थ यह संख्या सम संख्या नहीं है। फिर दूसरा अंक है 1, 4, 14। तो इसका अंतिम अंक देखिए कितना है? 4 और 4 यहाँ है। तो 1, 4, 14 ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। और इस पर हमने क्या लगाया? गोला लगा दिया। फिर है 7, 8, 78। 7, 8, 78। अब इसका अंतिम अंक क्या है? 8 इसमें है, तो इससे संख्या क्या बनी? 7, 8, 78, यानी ये सम संख्या है। 5, 6, 56। अंतिम अंक देखिए 6, तो 0, 2, 4, 6। तो 6 21 से बनने वाली संख्या 5, 6, 56, ये भी सम संख्या है। फिर 3, 3, 33। इकाई का अंक क्या है? 3 और ये 3 सम संख्या नहीं है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में देखिए, पहला अंक है 4, 6, 46। फिर 5, 3, 53, 9, 9, 99, 1, 0, 10, 8, 0, 80। तो आपको केवल 5 अंक का ध्यान रखना है, 0, 2, 4, 6 और 8। तो पहले देखिए इसका 46 का अंतिम अंक 6, अंतिम अंक 6, तो ये सम संख्या हुई। 5, 3, 53, 5, 3, 53, 3 ये सम संख्या नहीं है। फिर 9, 9, 99, इसका अंतिम अंक क्या है? 9, यह भी सम नहीं है। फिर 1, 0, 10, तो 0 तो आ ही रहा है, तो ये 1, 0, 10 यानी 10 सम संख्या है। इसी प्रकार से 8, 0, 80। अब 80 का अंतिम अंक देखिए क्या है? 0, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को इन अंकों के आधार पर पहचानना है और सम संख्या पर गोला लगाना है। फिर तीसरा 6, 6, 66। फिर 7, 7, 77, 2, 8, 28, 3, 5, 35 और 5, 0, 50। तो 66 का अंतिम अंक 6 सम है, ये गोला लगाएगा। 7, 7, 77, 7 इसका अंतिम अंक क्या है? 7, यह सम संख्या नहीं है। 2, 8, 28, इसका अंतिम अंक 8, तो 8 सम है, ये गोला लगा दिए। 3, 5, 35, लेकिन इसका अंतिम अंक क्या है? 5, ये सम नहीं है। 5, 0, 50। अब इसका अंतिम अंक क्या है? 0 और 0 क्या है? सम संख्या, तो इसके ऊपर हमने गोला लगा दिया। फिर चौथी पंक्ति में है 4, 4, 44,
7 5 75, 8 8 88, 9 6 96, 7 1 71। तो सबसे पहले 4 4 44, इसका अंतिम अंक 4, 4 सम है, ये गोला लगाया। 7 5 75, अब इसमें देखिए क्या है 5, और 5 सम नहीं है। 8 8 88, इसमें अंतिम अंक क्या है 8 है, और 8 क्या होता है सम होता है, ये गोला लगा दिया। 7 6 9 6 96, 9 6 96, अंतिम अंक क्या है 6, 6 सम होता है, ये 9 6 96 सम संख्या। 7 1 71, अब पीछे अंतिम अंक क्या 1, 1 सम नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर पंक्ति 5 में है 121, 130, 153, 162, 187। तो सबसे पहले 121 का अंतिम अंक 1, सम नहीं है। 130 का अंतिम अंक 0, 0 सम होता है, तो 130 क्या हो गया सम संख्या। फिर 153, अंतिम अंक क्या है 3, 3 सम नहीं है, तो 153 भी सम संख्या नहीं है। फिर 162 का अंतिम अंक 2, 2 सम है, तो ये संख्या क्या बन रही है 162 भी सम संख्या होगी, ये गोला लगा दिया। अंतिम अंक 187, लेकिन से अंतिम अंक क्या है 7, 7 सम नहीं है, तो 187 भी सम संख्या नहीं है। फिर अगली पंक्ति में देखिए 222, 241, 250, 261, 296। तो 222 का अंतिम अंक 2, 2 क्या है सम, ये हमने गोला लगाया। 241, 241 का अंतिम अंक 1, 1 सम नहीं है, तो 241 भी सम संख्या नहीं है। 250, 250 का अंतिम अंक 0, और 0 क्या होता है सम होता है, तो 250 भी क्या होगी सम संख्या होगी। फिर 261, अंतिम अंक 1, 1 सम नहीं है, तो 261 से बनने वाली संख्या भी सम नहीं होगी। 296, 296 का अंतिम अंक 6, और 6 सम संख्या होती है, तो 296 भी सम संख्या होगी। फिर 7वां 340, 122, 246, 997 और 881। तो 340 का अंतिम अंक 0, 0 सम है, तो 340 भी सम संख्या होगी। 122, 122 का अंतिम अंक 2, 2 सम होता है, तो 122 भी सम संख्या होगी। 246, 246 का अंतिम अंक 6, और 6 सम होता है, तो 246 भी सम संख्या होगी। फिर 997, इसका अंतिम अंक क्या है 7, 7 सम संख्या नहीं है, तो 997 भी सम संख्या नहीं होगी। अंतिम अंक है 881, 881 का अंतिम अंक क्या है 1, और संख्या क्या है 881 भी सम संख्या नहीं होगी। अंतिम में 426 का अंतिम अंक 6, और 6 सम है, तो 426 भी सम संख्या। 527, अंतिम अंक क्या है 7, 7 सम नहीं है, तो ये 527 भी सम संख्या नहीं होगी। 638, अंतिम अंक देखिए 8, 8 सम है, तो 638 भी सम होगा। 427, अंतिम अंक क्या है 7, 7 सम नहीं है, तो ये संख्या भी नहीं होगी। और अंत में है 9090, और इसका अंतिम अंक क्या है 0, और ये क्या होगा सम संख्या होगी। तो इस प्रकार से आपको सम संख्याओं को छांटने का अभ्यास करना है। इसको देखिए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। और विषय पर्यावरण, इसमें हमने कुछ कपड़ों प्रश्न लिखे हैं जिन्हें आपको उत्तर देना है। हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, कपास के पौधे से कौन सा रेशा निकलता है, हम ऊनी कपड़े कब प्रयोग करते हैं, और किस प्रकार के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं।
तो कपड़ों के बारे में ही है। और कपड़े किससे बनते हैं? सूत से बनते हैं, उनके आधार पर ही है ये। तो सबसे पहले प्रश्न है, में ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें कुछ जानवर, जैसे हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें कुछ जानवर है, जैसे भेड़ होता है, बकरी होती है, ऊंट होता है, उनके जो बाल होते हैं, उन बालों के द्वारा हमें ऊन प्राप्त होती है। तो हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? जानवरों के द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको उन जानवरों के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। क्या लिखने? नाम लिखने हैं। जैसे मैंने नाम लिखा भेड़। क्या लिखा? भेड़। भेड़ के जो बाल होते हैं, उन बालों के द्वारा हमें ऊन प्राप्त होती है। और दूसरा जानवर है ऊंट। ऊंट के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें जानवरों के बालों के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे हमने नाम लिखा भेड़ और ऊंट, तो इनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। फिर दूसरा प्रश्न था, हमें कपास के पौधे से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? हमें कपास के पौधे से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? देखिए, कपास का पौधा होता है, जिससे हमें जो रेशा प्राप्त होता है वो रेशा होता है सूत का रेशा। कौन सा रेशा होता है? सूत का रेशा हमें प्राप्त होता है, और उस सूत के रेशे के द्वारा ही कपड़े का निर्माण होता है और हमें कपड़ा प्राप्त होता है। तो कपास के पौधे से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो कपास के पौधे से सूत का रेशा प्राप्त होता है। सूत का रेशा प्राप्त होता है। फिर प्रश्न नंबर 3, हम ऊनी कपड़े कब प्रयोग करते हैं? हम ऊनी कपड़े कब प्रयोग करते हैं? देखो, आप जानते हैं सारे, हम ऊनी कपड़े कब प्रयोग करते हैं? ऊन के कपड़े जो होते हैं हमें गर्म रखते हैं। क्या होते हैं? ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। और हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग कब करते हैं? सर्दियों के समय में करते हैं, जब अत्यधिक ठंड पड़ती है, तब अपने को गर्म रखने के लिए हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ऊनी कपड़े का प्रयोग कब करते हैं? ऊनी कपड़ों का प्रयोग हम सर्दियों के मौसम में करते हैं। तो हम ऊनी कपड़े सर्दियों में प्रयोग करते हैं। हम ऊनी कपड़े सर्दियों में प्रयोग करते हैं। और अंत में है, किस प्रकार के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं? किस प्रकार के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं? तो हमें गर्मियों के मौसम में हम तापमान तब बहुत तेज होता है, तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो उस समय सूती कपड़े जो होते हैं, यानी सूत से बने हुए कपड़े हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। तो हमें सूती कपड़े ठंडा रखते हैं।
तो ये 4% आपको पर्यावरण की कॉपी में लिखने, उनको याद करने हैं। और गणित में जो आज हमने किया, सम संख्याओं को पहचान करके उनको छांटना, तो इनको आप लिखिए और इनको खुद स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए।